पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी। फैसला हो गया जी। हमारे काम का स्टाइल डिफरेंट है, हम चाहते हैं कि आपको सच बताएं। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है। इंडिया बहुत सालों से हमारे मुल्क में नहीं आया, हम गए। इंडिया अपने मैच एमिरेट्स में खेलेगा, वो बीसीसीआई ने अच्छा कर दिया, वो पीसीबी ने अच्छा कर दिया, यहां से कोई नहीं सोचता। बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ या वो उचक उचक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं उसकी वजह हमारा रिसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त कयाम आया, जब शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक चैंपियन की तरह वो खेल रहे हैं और चैंपियन की तरह उनकी पटाई कर रहे हैं, चैंपियन की तरह उनको आगे लगाया हुआ है। देखिए अब जी हक हमारा, ठीक है, आप हमें कह रहे हैं, अब मुझे 29 से शुरू हुआ है, वो आज जनाब आप 7वें पे ले गए हैं। भाजन हम बीसीसीआई के पास जाएंगे, गवर्नमेंट का जो काम करना वो बीसीसीआई की गवर्नमेंट जाने, हमें अभी साहब फ्रंट फुट पे रहना चाहिए और हम अपना केस बड़ी अच्छी तरह भी चला रहे हैं। मुझे एक डेडलॉक पे आके अटक जाती है। आईसीसी डज नॉट अग्री। क्या पाकिस्तान को क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से बाइकआउट करना चाहिए या फिर ये जो 10 मैचेस अपने घर में उनको इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहिए? ये एक कॉमन चीज है जो 2 हफ्ते पहले मैंने प्रेडिक्ट की थी कि ये स्ट्राइक हो सकता है, वही हुआ है एट द मोमेंट। बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जब होगी उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी करते हैं। और दूसरा ये जाहिर है उनकी नीयत होगी कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं आप लोगों के हाथ में अनारदाना पकड़ लेना चाहिए और वो आतिशबाजी शुरू कर देनी चाहिए। पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल कर ली है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये जो डील हुई है, ये डील हुई कैसे है? ये बीसीसीआई जो 4-5 दिन तक बात ही नहीं कर रहा था, वो कैसे इस बात के ऊपर एग्री हुए हैं? देखें, इस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और ये बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि हम वोट आउट करवा देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी आपसे छीन लेंगे, आप मेलबर्न में खेल लेते हो, आप हर जगह खेल लेते हो, पाकिस्तान के टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हो, जब हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में जाके नहीं खेलना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ए क्रिक न्यूज़ इन्फो में। तो दोस्तों, बासित अली ने कहा है आईसीसी मीटिंग में कौन जीता, आईसीसी, बीसीसीआई या पीसीबी? और इस आईसीसी मीटिंग इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकती है, बासित अली ने कहा। अब पता चलेगा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को एकजुट कर दिया, यहाँ तक कि वो जो लोग पीसीबी के खिलाफ थे वो भी कह रहे थे पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो भी कहेंगे हम उस पर कायम रहेंगे। बासित अली ने कहा, ये इंसाफ नहीं है कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी पर आप डाका डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें पीसीबी या आईसीसी या बीसीसीआई का नुकसान है। ये किसका नुकसान है? बासित अली ने अपनी राय दिया। तो अपन चल के देख लेते हैं पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को मजा जरूर आएगा। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी। फैसला हो गया जी। जो डिमांड बीसीसीआई की थी वो भी पूरी हो गई, जो डिमांड पीसीबी की थी वो भी, दोनों की डिमांड पूरी हो गई, बीसीसीआई भी और पीसीबी भी। और आईसीसी इसमें मतलब बॉस था, बॉस। खुफिया मीटिंग काम कर गई। कल हमने आपको अपने प्रोग्राम में कहा था एक मीटिंग हुई है जय शाह साहब की और मोहसिन नकवी की, तो लोगों ने बोला कोई मीटिंग नहीं हुई। चले, उनके सोचने का स्टाइल डिफरेंट है, हमारे सोचने का, हमारे काम का स्टाइल डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि आपको सच बताएं, और वो चीज़ हमने आपको बताई थी। बाद में पता चला जी मीटिंग हुई थी। चलें, इस पर हम क्या बोलें। ये हुआ क्या है, ज़रा मैं इस पर बात कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मीडिया से ताल्लुक़, सोशल मीडिया, इंडिया के जर्नलिस्ट, टीवी पे बोलने वाले, सोशल मीडिया के लोग, ये इंडिया की जीत हुई, यहाँ वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत हुई। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है, इसमें जीत एमिरेट्स बोर्ड की हुई है, इसमें जीत बांग्लादेश बोर्ड की हुई है, इसमें जीत श्रीलंका बोर्ड की हुई है। इसमें जीत ना बीसीसीआई की हुई ना पीसीबी की हुई। ये वो बात बोल रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बोलेगा। माना इंडिया बहुत सालों से हमारे मुल्क में नहीं आया, हम गए। इंडिया अपने मैच एमिरेट्स में खेलेगा, किसका फायदा होगा? इंडिया बीसीसीआई का, पीसीबी का होगा, एमिरेट्स बोर्ड का होगा, सिंपल। इसी तरह जो डिसाइड ये हुआ है कि जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। जब इंडिया वाला मैच श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान का, किसको फायदा होगा? ब्रॉडकास्टर का तो वही बात रहेगी ना, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गेट मनी होगी, किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? ना बीसीसीआई का ना पीसीबी का। एक जानिब श्रीलंका, एक जानिब बांग्लादेश, एक जानिब एमिरेट्स बोर्ड। और अभी तो एशिया कप भी है अगले साल, अंडर 19 के भी हैं, उसमें भी क्या यही हाइब्रिड मॉडल होगा? सोचते नहीं है लोग, बस लगे हुए। एक दो मीडिया वाले यहाँ के जो लिफाफेबाज हैं यहाँ पे भी और इंडिया में भी जो लिफाफेबाज है ना,
ओ वो बीसीसीआई ने अच्छा कर दिया, ओ पीसीबी ने अच्छा कर दिया। यहां से कोई नहीं सोचता। नुकसान अपना करा, दोनों ने अपना नुकसान करा। दुआ यही है कि आइंदा आने वाले सालों में बर्फ पिघले, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो। क्या, आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था। सूरत आप बैकफुट पे आ गए। पीसीबी इसी तरह जो गेट मनी थी, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच का, वो आपको मिलना चाहिए था, आप बैकफुट पे आ गए। पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं वाह जी वाह, पाकिस्तान ने इंडिया के घुटने टेक दिए, बीसीसीआई के। फजूल बात है, आप लोगों ने दोनों ने अपना नुकसान करा है। सच ये है, चाहे जो भी आप मुझे नाम दे दें, मैं उस नाम से नहीं डरता। बात ये कि सारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल इशू है, और हमारे प्लेयर्स जैसे अभी बड़ी अच्छे तरीके से कामरान अकमल बात कर रहे थे कि ये हमारा जो रिलीजियस है उसके अंदर ये एलिमेंट है, हमसायगी का एक किरदार है, फिर बर्दाश्त का है, फिर आपसी तालमेल के सिलसिले में बताया गया है। तो मैं खुद वहाँ जाके, हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पर इंडिया जाते थे, और हमारी पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था। हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था, मोहब्बत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो गए, या वहाँ किसी क्लब में गए, या कलकत्ता या दिल्ली या विशाखापट्टनम गए, पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज, ये हाईजेक किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त, और इसको मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी हमारे चेयरमैन साहब को। लेकिन इसकी जो इस वक्त बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ, या वो उच्चक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं, उसकी वजह हमारा रीसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया। जब क़याम का वक्त आया, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ इकबाल की, कि ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि आपको कैरेक्टर शो करना था। वी एज अ नेशन, वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, वी आर सुपीरियर। हम इंडिया से सुपीरियर रहे हैं, वो अलग बात है कि उनके मानना चाहिए, उनकी क्रिकेट तरक्की की, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर है, उनके बड़े बड़े पिलर्स रहे हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक लीगल कंसल्टेंसी से भी बातचीत शुरू कर दी है। मुसद्दे का नहीं है, बट आई केम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। तो इसमें कानूनी जंग भी हो सकती है, जिसमें जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो लोग, जैसे कारदार साहब ने एक दाग बेल डाली थी कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड की वीटो पावर खत्म की जाए। अच्छा, अब एक वोट इंडिया का, एक वोट ही आयरलैंड का। अच्छा, इसमें ये जिस बात पे फुनफुनाते फिरते बार बार ये आईसीसी के साबिक चीफ भी ये बात कर रही है, पैसा बड़ा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, उसका किरदार है, उसकी एक हैसियत है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका माजी निकाल दें और इसका हाल निकाल दें, तो इसका तस्करा भी अधूरा, ना मुकम्मल और फीका। हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, इस टाइम दुनिया के माया नाज ऑलराउंडर बनकर आईसीसी को, इंडिया को उसने आगे लगाया हुआ है। चैंपियन की तरह वो खेल रहे हैं, और चैंपियन की तरह उनकी पटाई कर रहे हैं, चैंपियन की तरह उनको आगे लगाया हुआ है। देखिए अब जी हक हमारा, ठीक है, आप हम ही कह रहे हैं। अब मुझे 29 से शुरू हुआ है, तो आज जनाब आप 7वें पे ले गए हैं। भाईजान समथिंग रॉन्ग इनसाइड। अगर आप ये क्लियर बात करें, ये देखें, अवाम फैन जो भी दुनिया में क्रिकेट चलती है, वो इस इंडिया की वजह से सब परेशान बैठे हुए हैं। अब साहब हमने क्रिकेट की जीत करनी है, और जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोल सकते कल ब्लाइंड क्रिकेट को उन्होंने इनाम दिए, फिर रातों रात वो दुबई चले गए, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्लान ABC लेके जा रहे हैं साथ। मगर एंड क्या हो रहा है जी, वो BCCI नहीं मान रहा। अभी साहब गवर्नमेंट क्या, ICC तो फैसला करे ना, गवर्नमेंट तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले ICC को अपना डिसीजन लेना चाहिए, वो क्या कहता है, फिर हम बात करेंगे। हाँ जी बताएं जी भाईजान, ICC तो ये स्टांस लेना, फिर हम BCCI के पास जाएंगे। गवर्नमेंट का जो काम करना वो BCCI और गवर्नमेंट जाने। हमें अभी साहब फ्रंट फुट पे रहना चाहिए, और हम अपना केस बड़ी अच्छी तरह भी चला रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेरी चेयरमैन वो आगे क्यों नहीं ऐसा स्टेटमेंट दे रहे। मैं सब खामोश बैठे हैं। मैं कहता हूं अभी तक क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, ये मिसाल एग्जांपल नहीं बननी चाहिए, हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। आज ये मिसाल बन जाएगी ना अवस्था, तो ये आने वाले वक्तों में जो है ना एसोसिएट कंट्री के लिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, अगर ICC राजी नहीं होता कि नहीं जी वो नहीं करेंगे कि हाइब्रिड अगले 3 साल के लिए कहीं मीटिंग के मिनट्स में लिख कर दें, या कई मिनट्स में कहीं रिकॉर्ड भी हो, साथ ही साथ रेवेन्यू जो बढ़ने वाली बात थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, दैट इज टोटली आउट ऑफ विंडो, और जो फाइनल का मसला अटका हुआ था, फाइनल भी जी UAE में ही होगा। अगर ये सारी चीजें एक डेडलॉक पे आके अटक जाती हैं, ICC डज नॉट अग्री, क्या पाकिस्तान को क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से बाइकआउट करना चाहिए, या फिर ये जो 10 मैचेस अपने घर में उनको इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहिए कि कल को सब सोचें कि हाँ जी पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकें कुछ मैचेस। क्योंकि जब PCB BCCI का मुआवजा होता है ना, तो PCB का कोई पोजीशन नहीं है, सीधी सी बात है। वो दूसरा चेयरमैन भी आएगा, हो सकता है इससे गेन कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते हो वो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये नहीं है कि आप बराबर का है ही नहीं, जोड़ी बराबर का नहीं है, ये बात मानने वाली है। मगर क्या ये
इतनी बड़ी बात है, जो इतना कुछ अचीव कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इसमें तबला नवाजी शुरू हो जाए, माजरत के साथ ऐसा कुछ अचीव नहीं किया और कहीं से कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ है जो 2 हफ्ते पहले मैंने प्रेडिक्ट की थी कि ये स्ट्राइक हो सकता है, वही हुआ है एट द मोमेंट। बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जब होगी उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। बट मैं कह रहा हूँ कि कई जर्नलिस्ट जो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, हमारा काम नहीं किसी को कंधे पर बैठा के उछालना हवा में। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा काम किया, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को बुलाया, उनको चेक दिया, उनको काउंसिल को पैसे दिए, बहुत सी बात है। अंडर 19 के क्रिकेटर जीते हैं, जब जीते थे तो उन्होंने शाबाशी दी है, अब हारे हैं तो क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल भी खैर होता है इस मामले में, लेकिन मुझे उनकी चीज़ अच्छी लगती है कि वो मतलब इंकरेज करते हैं। और दूसरा ये जाहिर है उनकी नीयत होगी कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं आप लोग के हाथ में अनारदाना पकड़ लेना चाहिए और वो आतिशबाजी शुरू कर देनी चाहिए, पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल कर ली है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या बहुत जिसे बोलते हैं ना कि वो तबलानबाजी शुरू कर देनी चाहिए। वो देखे ना, पाकिस्तान में तो हमारी टीम नहीं जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कैसे हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 3 साल पहले ही जो है ना वो हमसे ये गारंटी ले रहा है कि वो भी यहां पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। मैं इसके ऊपर रिएक्शन काफी देर से मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा पाकिस्तान की साइड से हम लोग क्या सोच रहे हैं ये भी सामने जाना चाहिए। और मैं आपको साथ ये भी बताता हूं कि ये जो डील हुई है, ये डील हुई कैसे है। ये BCCI जो 4-5 दिन तक बात ही नहीं कर रहा था, वो कैसे इस बात के ऊपर एग्री हुए हैं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को भारत की तरफ से कबूल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने उनको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान भी तो ये कह रहा था कि जी हम इंडिया को अपने मुल्क के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने भी तो आखिर बात मानी है। इस वक्त जो बात है वो दरअसल ये है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और ये बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि हम वोट आउट करवा देंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी आपसे छीन लेंगे, तो पाकिस्तान ने फिर इसका तोड़ यही निकाला कि इनके साथ बैठकर एक बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अगर हमें ये लिख के डील नहीं देते हैं, तो पार्टनरशिप अगर नहीं है हमारे साथ करते हैं, तो फिर इसको हम इंडिया के साथ अपनी जो क्रिकेट की टाइज हैं उनको बैकआउट करते हैं। बात जरा ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने कल जब डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, अभी तक इसकी अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जिसमें यह सवाल हो, कि उन्होंने कल बकायदा बोला कि मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है। और उन्होंने कहा कि जरा ये बताते हैं, चेयरमैन PCB ने, वहां पर राजीव शुक्ला थे, रॉजर बिनी साहब थे और बाकी लोग थे, उनको जरा ये बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम आपके साथ किसी भी जगह पे खेलने को तैयार नहीं है। ये क्या बात है कि आप न्यूयॉर्क में खेल लेते हो, आप दुबई में खेलने को तैयार हो, आप मेलबर्न में खेल लेते हो, आप हर जगह खेल लेते हो, पाकिस्तान के टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हो। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में जाके नहीं खेलना चाहते हैं, हमें इसकी गारंटी चाहिए, तो आप लिख के देने को भी तैयार नहीं है, जाए मुझे आपके साथ नहीं खेलना। जरा ये बताते हैं कि चेयरमैन PCB ने ऐसी धमकी दी, उसके बाद ही BCCI को ख्याल आया कि सोने की चिड़िया तो इंडिया पाकिस्तान गेम है। और यह बात हमें बहुत अरसा पहले इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि हमारा क्रिकेट बोर्ड या हमारी क्रिकेट टीम इतनी भी कमजोर नहीं है जितना हम भारत के नीचे लग के, और जनाब जो भी BCCI ने ICC के जरिए हमारे ऊपर तलवार चलाने की कोशिश की, तो हमने जो है ना वो अपनी गर्दन आगे